में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। कृपया क्षमा करें, यूट्यूब में अपलोड ना हो पाने के कारण मुझे श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड का 38वां और 39वां अध्याय बार बार पाठ करना पड़ रहा है। आज फिर मैं एक प्रयास कर रहा हूँ इसको पढ़ने का, ताकि मैं अपलोड कर सकूँ वीडियो यूट्यूब में। इसके लिए मुझे क्षमा करें, यह ना समझें कि मैं बार बार इस पाठ को क्यों कर रहा हूँ। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड अथाष्टात्रिंशो अध्याय। दधीच मुनि और राजा क्षुभ के विवाद का इतिहास। शुक्राचार्य द्वारा दधीचि को महामृत्युंजय मंत्र का उपदेश। महामृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान से दधीचि को अवध्यता की प्राप्ति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सूतवाचो इत्याकर्ण्यवचस्तस्य विधेरमित धीमतः। पप्रच्छ नारदः प्रीत्या विस्मितस्तं द्विजोत्तमः। नारदुवाचो शिवं विहाय दक्षस्य सुरैर्यज्ञं हरिर्गतः। हेतुना केन तद्ब्रूहि यत्रावज्ञा भवत्ततः। जानाति किं सा शम्भुं नो हरि प्रलय विक्रमं। रणं कथं चाकृतवानो तद्गुणैर्बुधो यथा। एष मे संशयो भूयास्तं छिद्यं करुणानिधे। चरितं ब्रूहि शम्भोस्तु चित्तोत्साहकरं प्रभो। ब्रह्मोवाचो द्विजवर्य शृणु प्रीत्या चरितं शशिमौलिनः। यत् पृच्छ्यते कुर्वन्तश्च सर्वसंशयहारकं। दधीचस्य मुनेः शापाद्भ्रष्टज्ञानो हरिः पुरा। सामरो दक्षयज्ञं वै गतः शुभो सहायकृतो। नारदुवाचो किमर्थं सप्तवान् विष्णुं दधीचो मुनिसत्तमः। कोपकारः कृतस्तस्य हरिणा तत्सहायिना। ब्रह्मोवाचो समुत्पन्नो महातेजा राजा क्षुभ इति स्मृतः। अभून् मित्रं दधीचस्य मुनीन्द्रस्य महाप्रभु। चिरातप्पः प्रसंगाद्वै वादः क्षुभ दधीचयो। अमहानर्थकराख्यातिस्त्रिलोकेष्वभवत् पुरः। ओम नमः शिवाय। तत्र त्रिवर्णतः श्रेष्ठो विप्र एव न संशयः। इति प्राय दधीचो हि शिवभक्तस्तु वेदवितो। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य दधीचस्य महामुने। क्षुभः प्राहेति नृपतिः श्रीमदेन विमोहितः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अष्टानाम लोकपाल क्षुभवाचो अष्टानाम लोकपालानां वपुर्धारयते नृपः। तस्मान् नृपो वरिष्ठो हि वर्णाश्रमपतिः प्रभु। सर्वदेवो मयो राजा श्रुति प्राहेति तत्परा। महती देवता सायाम् असोहमेवो ततो मुने। तस्माद्विप्राद्वरो राजा चावनेयो विचार्यताम्। अनावमन्तव्य एवातः पूज्योऽहं सर्वथा त्वया। ब्रह्मोवाचो श्रुत्वा तथा मतं तस्य क्षुभस्य मुनिसत्तमः। श्रुति स्मृति विरुद्धं तं चुकोपातीव भार्गवः। अथ क्रुद्धो महातेजा गौरवाच्चात्मनो मुने। अताडयच्छ्रुतं मूर्ध्निं दधीचो वामपुंष्टितः। वज्रेण तं चाचिच्छेदो दधीचं ताडितः क्षुभा। और जगर्जाति संक्रुद्धो ब्रह्मांडाधिपति पृथु। पपात भूमौ निहतो तेन वज्रेण भार्गवः। शुक्रं सस्मार शुभकृद्भार्गवस्य कुलंधरा। सुक्रोथ संध्यामासो ताडितं चाक्षुवेन तु। योगी दधीचस्य तदा देहमागत्य साद्रुतं। संधाय पूर्ववद्देहं दधीचस्याह भार्गवः। शिवभक्ताग्रणी मृत्युर्यंजय विद्या प्रवर्तक। शिव भक्ताग्रणीर मृत्युंजय विद्या प्रवर्तक। ओम नमः शिवाय। शुक्रवाचो दधीचि तात संपूज्य शिवम सर्वेश्वरं प्रभुं। महामृत्युंजयं मंत्रं श्रौतमग्रयं वदामि ते। त्रयंबकं यजामहे त्रैलोक्यं पितरं प्रभुं। त्रिमंडलस्य पितरं त्रिगुणस्य महेश्वरम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
त्रितत्वस्य त्रिवहेन्यस्य त्रिधा भूतस्य सर्वतः त्रिदिवस्य त्रिबाहुश्च त्रिधा भूतस्य सर्वतः त्रिदेवस्य महादेवः सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं सर्वभूतेषु सर्वत्र त्रिगुणेषु क्रतो यथा इन्द्रियेषु तथान्येषु देवेषु च गणेषु च पुष्पे सुगन्धिवत् शूरः सुगन्धीर्मरीश्वरः पुष्टिश्च प्रकृतिर्यस्मात् पुरुषादो वैदुजोत्तमाः अमहादादि विशेषान्तो विकल्पश्चापि सुब्रतः विष्णु पितामहस्यापि मुनीनां च महामुने इन्द्रियाणां च देवानां तस्माद् वै पुष्टिवर्धनः तं देवं मृतं रुद्रं कर्मणा तपसापि वा अस्वाध्यायेन च योगेन ध्यानेन च प्रजायते सत्येनान्येन सूक्ष्माग्रान् मृत्युपासाद् भवः स्वयं अबंध मोक्ष करो यस्माद् दुर्वारुको मिव प्रभु अमृत संजीवनी मंत्रो मम सर्वोत्तमः स्मृतः व एवं जनपरा प्रीत्या और नियमेन शिवं स्मरन् जप्त्वा हुत्वाभिमन्त्र्यैवं जलमपि वो दिवानिशं शिवस्य सन्निधौ ध्यात्वा नास्ति मृत्युभयं क्वचित् कृत्वा न्यासादिकं सर्वं सम्पूज्य विधिवच्चितं संविधायेदं निर्व्यग्रं शङ्करं भक्तवत्सलम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुखगोविन्द वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम् अहं शरणं गतः। ध्यानमस्य प्रवक्ष्यामि यथा ध्यात्वा जपेन मनुम् सिद्धमन्त्रो भवेद्धीमान् यावच्छ प्रभु प्रभावतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हस्तां भोजयुगस्थं कुम्भं युगलदुद्धृत्य तोयं शिरः सिञ्चन्तं करयोर्युगेन दधतं स्वाङ्के सकुम्भौ करो अक्षस्त्रमृगहस्ताम्बुजगतम् ऊर्ध्वस्तचन्द्रस्रवत पीयूषाद्रतनुं भजे सगिरिजं त्रैक्षं च मृत्युजम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाच उपदिश्येति शुक्रहतं दधीचि मुनिसत्तमम् स्वास्थानमगमत्तातो संस्मरन् शङ्करं प्रभुं तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दधीचो हि महामुनि वनं जगाम तपसे महाप्रीत्या शिवं स्मरन् तत्र गत्वा विधानेन महामृत्युञ्जयाभिधं तं मनुं प्रजयन् प्रीत्या तपस्तेपि शिवं स्मरन् तन्मनु सुचिरं जप्त्वा तपसारध्य शङ्करं शिवं सन्तोषयामास महामृत्युञ्जयं हि सः अथ शम्भुं प्रसन्नात्मा तज्जपद्भक्तवत्सलः अभिर्बभूव पुरस्तस्य प्रीत्या महामुने तं दृष्ट्वा स्वप्रभुं शम्भुं सह मुमोद मुनीश्वरः प्रणम्य विधिभक्तत्याः तुष्टावो सुकृताञ्जलिः अथ प्रीत्या शिवास्तात् प्रसन्नश्चावनिं मुने वरं ब्रूहीति सा प्राह सुप्रसन्नेन चेतसा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तत्श्रुत्वा शम्भुवचनं दधीचो भक्तवत्समः तत्श्रुत्वा शम्भुवचनं दधीचो भक्तसत्तमः साञ्जलिर्नतकः प्राह शङ्करं भक्तवत्सलं दधीच्युवाच देवदेवो महादेवो मह्यं देहि वरत्रयं वज्रा स्थित्वा मध्यत्वो मदीनत्वं हि सर्वतः। ब्रह्मोवाच तदुक्तवचनं श्रुत्वा प्रसन्नः परमेश्वरः वरत्रयं ददौ तस्मै दधीचाये तथास्तुति वरत्रयं शिवात् प्राप्य सानन्दश्च महामुनिः शुभत्स्थानं जगामासु वेदमार्गे प्रतिष्ठितः प्राप्याबध्यात्वमुग्रात्स वज्रा स्थित्वमदीनताम् अताडयच्च राजेन्द्रं पादमूलेन मूर्धनिः श्रुवो दधीचं वज्रेण जघानोरस्थयोर्नृपः क्रोधं कृत्वा विशेषेण विष्णु गौरव गर्वितः नानभून्नासाय तद्वज्जनं दधीचस्य महात्मनः अप्रभावात् परमेशस्य धातृपुत्रो विशिष्यते दृष्ट्वाप्यवध्या त्वमदीनतां च वज्रस्य चत्यन्तपरा प्रभावम्
शुभो दधीचस्य मुनीश्वरस्य विशेषमित्ये चेतसि धातृपुत्रः आराधयामास हरिं मुकुन्द अमिन्द्रानुजं काननमासु गत्वा प्रपन्नपालाश्च पराजितो हि दधीच मृत्युञ्जय सेवकेन। ओम नमः शिवाय। पूजया तस्य संतुष्टो भगवान मधुसूदनः अप्रददौ दर्शनं तस्मै दिव्यम वै गरुडध्वजः। दिव्येन दर्शनेनैव दृष्ट्वा देवं जनार्दनं तुष्टाव वाङ्भिरिष्टाभिः प्रणम्य गरुडध्वजं सम्पूज्य चैवं त्रिददेश्वराद्य स्तुत्वा स्तुतं देवं जेयमीशं विज्ञापयामास निरीक्ष्य भक्त्या जनार्दनाय प्रणिपत्य मूर्धना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। राजोवाच भगवान् ब्रह्मणः कश्चित् दधीच इति विश्रुतः धर्मवेता विनीतात्मा सखा मम पुरा भवतो अवध्यः सर्वदा सर्वै शङ्करस्य प्रभावतः तमाराध्ये महादेवं मृत्युञ्जयमयनामयम् सावज्ञं वामपादेनो मम मूर्ध्निं सदस्य पयि ताडयामास वेगेन सा दधीचो महातपाः उवाच मां च गर्वेणो नाबिभेमीति सर्वतः मृत्युञ्जयाप्त सुबरो गर्वितो ह्यातुलं हरे। ब्रह्मोवाचो अथ ज्ञात्वा दधीचस्य ह्यवध्वत्वं महात्मनः सस्मारास्य महेशस्य प्रभावं तुलं हरिः एवं स्मृत्वा हरिः प्राह शुभं विधि सुतं द्रुतं विप्राणां नास्ति राजेन्द्रो भयमण्ड्वपि कुत्रचितो विशेषादो रुद्रभक्तानां भयं नास्ति च भूपते दुःखं करोति विप्रस्य शापार्थं च सुरस्य मे भविता तस्य शापेनो दक्षयज्ञे सुरेश्वरातो विनाशो मम राजेन्द्रो पुनरुत्थानमेव च तस्मात् समेत्य राजेन्द्रो सर्वयज्ञ न भूयते करोमि यत्नं राजेन्द्रो दधीचि विजयायते। श्रुत्वा वाक्यं शुभा प्राह तथास्तुति हरे नृपः तस्थौ तत्रैव तत्प्रीत्याः तत्कामोत सुखमानसः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 38वां अध्याय दधीच मुनि और राजा क्षुभ के विवाद का इतिहास। शुक्राचार्य द्वारा दधीची को महामृत्युंजय मंत्र का उपदेश देना। महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से अनुष्ठान से दधीची को अवध्यता की प्राप्ति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। सूत जी बोले, अत्यंत बुद्धिमान ब्रह्मा का यह वचन सुनकर द्विज श्रेष्ठ नारद विस्मित होकर प्रसन्नता पूर्वक उनसे पूछने लगे। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हे भगवान विष्णु शिवजी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में किस कारण से गए? वहां उनका तिरस्कार ही हुआ, उसे बताइए। क्या वे प्रलयकारी पराक्रम वाले भगवान शंकर को नहीं जानते थे? उन्होंने अज्ञानी की भांति शिवगणों के साथ युद्ध क्यों किया? हे करुणानिधि, यह मुझे बहुत बड़ा संदेह है, आप उसे दूर करने की कृपा कीजिए और मन में उत्साह पैदा करने वाले शिव चरित्र को भी बताने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे द्विजवर्य, आप प्रेम पूर्वक शिव चरित्र का श्रवण कीजिए, जो पूछने वालों तथा कहने वालों के सभी संदेहों को दूर करता है। पूर्व काल में दधीची मुनि ने राजा रक्षु की सहायता करने वाले श्रीहरि को शाप दे दिया था, इसलिए भ्रष्ट ज्ञान वाले वे भगवान विष्णु देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में चले गए थे। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, मुनियों में श्रेष्ठ दधीची ने भगवान विष्णु को शाप किस कारण से दिया था? शुभ की सहायता करने वाले भगवान विष्णु ने उनका कौन सा अपकार किया था? ब्रह्मा जी बोले, शुभ नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी राजा उत्पन्न हुए थे। वे महाप्रभावशाली मुनीश्वर दधीची के अभिन्न मित्र थे। पूर्व काल में लंबे समय से तप के प्रसंग को लेकर शुभ और दधीची में महान अनर्थकारी विवाद आरंभ हो गया, जो तीनों लोकों में विख्यात हो गया। उस विवाद में वेदविद शिवभक्त दधीची ने कहा कि तीनों वर्णों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, इसमें संदेह नहीं है। महामुनि दधीची की यह बात सुनकर धन के मद से विमोहित राजा शुभ ने इस प्रकार प्रतिवाद किया। ओम नमः शिवाय।
राजा क्षुब्ध बोले, राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है तथा समस्त वर्णों और आश्रमों का स्वामी एवं प्रभु है, इसलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। राजा की श्रेष्ठता प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी कहती है कि राजा सर्वदेवमय है, इसलिए हे मुने, जो सबसे बड़ा देवता है वह राजा के रूप में मैं ही हूँ। अतः हे च्यवन पुत्र, राजा ब्राह्मण से श्रेष्ठ होता है। आप इस संबंध में विचार करें और मेरा अनादर न करें। मैं आपके लिए सर्वथा पूज्यनीय हूँ। ब्रह्मा जी बोले, उन क्षुभ का श्रुतियों और स्मृतियों के विरुद्ध यह मत सुनकर मुनि श्रेष्ठ दधीचि अत्यंत कुपित हो उठे। तब हे मुने, आत्मगौरव के कारण कुपित हुए महातेजस्वी दधीच ने क्षुभ को मस्तक पर अपनी बाईं मुट्ठी से प्रहार किया। इसके बाद दधीचि के द्वारा पीड़ित किए गए ब्रह्मांडाधिपति दुष्ट क्षुभ अत्यंत कुपित होकर गरज उठे और उन्होंने अपने वज्र से दधीचि का सिर काट डाला। उस वज्र से आहत हो दधीचि पृथ्वी पर गिर गए। क्षुभ के द्वारा काटे गए भार्गव वंशधर दधीचि ने गिरते समय शुक्राचार्य जी का स्मरण किया। तब योगी शुक्राचार्य ने आकर क्षुभ के द्वारा दधीचि के काटे गए शरीर को तुरंत जोड़ दिया। दधीचि की देह को पूर्व की भांति ठीक करके शिवभक्त शिरोमणि तथा महामृत्युंजय विद्या के प्रवर्तक शुक्राचार्य ने उनसे कहा। शुक्राचार्य बोले, हे तात दधीचि, मैं सर्वेश्वर प्रभु शंकर का पूजन करके श्रेष्ठ वैदिक महामृत्युंजय मंत्र का आपको उपदेश देता हूँ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। त्र्यंबकं यजामहे, हम त्रिलोकी के पिता, तीन नेत्र वाले, 3 मंडलों सूर्य सोम अग्नि के पिता तथा तीनों गुण सत तम रज के स्वामी महेश्वर का पूजन करते हैं। ओम नमः शिवाय। जो त्रितत्व आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, त्रिवहिनी, आवाहनीय, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि तथा पृथ्वी जल तेज, इन तीनों भूतों के एवं जो त्रिविध स्वर्ग त्रिबाहु तथा ब्रह्मा विष्णु और शिव, इन तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम महामृत्युंजय मंत्र का यह द्वितीय चरण है। जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है, उसी प्रकार वे महान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृत्यों में, इंद्रियों में, अन्यान्य देवों में और गणों में उनके प्रकाशक सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त हैं। अतएव सुगंध युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर भगवान शिव हैं। हे द्विजोत्तम, जिन महापुरुष से प्रकृति की पुष्टि होती है, हे सुब्रत, महत तत्व से लेकर विशेष पर्यंत विकल्प के जो स्वरूप हैं, हे महामुने, जो विष्णु पितामह मुनिगणों एवं इंद्रियों सहित समस्त देवताओं की पुष्टि का वर्धन करते हैं, इसलिए वे पुष्टिवर्धन हैं। वे देव रुद्र अमृत स्वरूप हैं, जो पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से अथवा ध्यान से उनकी आराधना पूजन और भक्ति करता है, उसे वे प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार ककड़ी का पौधा अपने फल से स्वयं ही लता को बंधन में बांधे रहता है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन से मुक्त कर देता है, ठीक उसी प्रकार बंध मोक्षकारी प्रभु सदाशिव अपने सत्य से जगत के समस्त प्राणियों को मृत्यु के पश्चात सूक्ष्म बंधन से छुड़ा देते हैं। यह मृत संजीवनी मंत्र है, जो मेरे मत से सर्वोत्तम है। हे दधीचि, आप मेरे द्वारा किए गए इस मंत्र का शिव ध्यान परायण होकर नियम से जप कीजिए। जप और हवन भी इसी मंत्र से करें और इसी मंत्र से अभिमंत्रित कर दिन और रात में जल भी ग्रहण करें तथा शिव विग्रह के पास स्थित हो उन्हीं का ध्यान करते हुए, इससे कि कभी भी मृत्यु का भय नहीं रहता है। ओम नमः शिवाय। जब सब न्यास आदि करके विधिवत शिव की पूजा करके व्यग्रता रहित हो भक्त वत्सल सदाशिव का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब मैं सदाशिव के ध्यान को बता रहा हूँ, जिसके अनुसार उनका ध्यान करके मंत्र जप करना चाहिए। इस प्रकार जप करने से बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। ध्यान मंत्र का अर्थ इस प्रकार है, अपने 2 कर कमलों में स्थित दोनों कुंभों से जल को निकालकर ऊपर वाले दोनों हाथों से सिर पर अभिषेक करते हुए कुंभ सहित अपने अन्य दोनों हाथों
को अपनी गोद में धारण करते हुए शेष 2 हाथों से अक्षमाला तथा मृगमुद्रा धारण करने वाले कमल के आसन पर विराजमान, सिर पर स्थित चंद्रमा से टपकते हुए अमृत कण से भीगे हुए शरीर वाले तथा तीनों नेत्रों वाले पार्वती सहित महामृत्युंजय भगवान का मैं ध्यान करता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, मुनि श्रेष्ठ दधीची को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को चले गए। उनकी बात सुनकर महामुनि दधीची बड़े प्रेम से शिव जी का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में चले गए। वहां जाकर वे विधिपूर्वक महामृत्युंजय नामक उस मंत्र का जप करते हुए प्रेम पूर्वक शिव का चिंतन करते हुए तपस्या करने लगे। दीर्घ काल तक उस महामृत्युंजय मंत्र का जप करके तपस्या द्वारा भगवान शिव की आराधना करके उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। हे महामुने, तब उस जप के प्रभाव से प्रसन्नचित हुए भक्त वत्सल शिव उनके सामने प्रेम पूर्वक प्रकट हो गए। अपने प्रभु भगवान शंभु का साक्षात दर्शन करके वे मुनीश्वर आनंदित हो गए और उन्हें विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर भक्तिभाव से उनकी स्तुति करने लगे। हे तात, हे मुने, उसके बाद मुनि के प्रेम से आनंदित उन भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न चित्त से दधीची से कहा, हे वर मांगो। शिव का यह वचन सुनकर भक्त श्रेष्ठ दधीची दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर भक्त वत्सल शंकर से निवेदन करने लगे। दधीची बोले, हे देवदेव, हे महादेव, मुझे 3 वर दीजिए। मेरी हड्डी वज्र की हो जाए, कोई भी मेरा वध न कर सके और मैं सर्वथा अधीन रहूं। ब्रह्मा जी बोले। उनके कहे हुए वचन को सुनकर प्रसन्न हुए भगवान परमेश्वर ने तथास्तु कहा और उन दधीची को 3 वर प्रदान कर दिए। शिवजी से 3 वर पाकर वेद मार्ग में प्रतिष्ठित महामुनि आनंद मग्न हो गए और शीघ्र ही राजा शुभ के स्थान पर जा पहुँचे। उग्र स्वभाव वाले महादेव जी से अबध्यता, अस्थि के वज्रमय होने और अधीनता का वर पाकर दधीची ने राजेंद्र शुभ के मस्तक पर पादमूल से प्रहार किया। तब विष्णु की महिमा से गर्वित राजा शुभ ने भी क्रोधित होकर दधीची की छाती पर वज्र से प्रहार किया। वह वज्र परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीची का कुछ भी अनिष्ट न कर सका। इससे ब्रह्मपुत्र शुभ को आश्चर्य हुआ। मुनीश्वर दधीची की अबध्यता, अधीनता तथा वज्र से बढ़कर प्रभाव को देखकर ब्रह्म कुमार शुभ ने मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे शरणागत पालक नरेश मृत्युंजय के सेवक दधीची से पराजित होकर शीघ्र ही वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंद श्री हरि भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। उनकी पूजा से संतुष्ट होकर गरुड़ध्वज भगवान मधुसूदन विष्णु ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि से गरुड़ध्वज जनार्दन देव का दर्शन करके उन्हें प्रणाम करके शुभ ने प्रिय वचनों के द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति की। इस प्रकार इंद्र आदि से स्तुत उन अजेय ईश्वर देव का पूजन कर स्तवन कर वे राजा शुभ भक्तिभाव से उनकी ओर देखकर मस्तक झुकाकर प्रणाम करके उन जनार्दन से निवेदन करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा बोले, हे भगवान, दधीची नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण हैं जो धर्म का ज्ञाता तथा विनम्र स्वभाव वाले हैं और पहले भी मेरे मित्र थे। वे निर्विकार मृत्युंजय महादेव की आराधना करके उन्हीं शिवजी के प्रभाव से सबके द्वारा सदा के लिए अवध्य हो गए हैं। एक दिन उन महातपस्वी दधीची ने भरी सभा में अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर बड़े वेग से अवहेलना पूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्व से मुझसे कहा, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। हे हरे, वे मृत्युंजय से उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व से भर गए हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, महात्मा दधीची की अवध्यता को जानकर श्री हरि ने महेश्वर के अतुलित प्रभाव का स्मरण किया। इस प्रकार स्मरण करके विष्णु ब्रह्मपुत्र शिव से शीघ्र ही बोले, हे राजेंद्र, ब्राह्मणों को कहीं भी थोड़ा सा भय नहीं होता है। हे भूपते, विशेष रूप से रुद्र भक्तों के लिए तो भय है ही नहीं। यदि मैं आपकी ओर से कुछ करूं तो ब्राह्मण दधीची को दुख होगा और वह मुझ जैसे देवता के लिए भी शाप का कारण बन जाएगा। हे राजेंद्र, दधीची के शाप से दक्ष के यज्ञ में सुरेश्वर शिव के द्वारा मेरा विनाश होगा और फिर मेरा उत्थान भी होगा। हे राजेंद्र, दधीची के शाप के कारण ही सभी देवताओं मेरे तथा ब्रह्मा के उपस्थित रहने पर भी दक्ष यज्ञ सफल नहीं हो सकेगा। हे महाराज, मैं आपके लिए दधीची को जीतने का प्रयास करता हूँ। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर राजा शुभ ने
कहा ऐसा ही हो। इस प्रकार कहकर वे उस कार्य के लिए मन ही मन उत्सुक हो प्रसन्नतापूर्वक वहीं पर ठहर गए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीये सती खंडे क्षुब्दधीच वाद वर्णनम नामाष्टात्रिंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में क्षुभ और दधीची के विवाद का वर्णन नामक 38वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।